Assalamu alaikum students. Today I will discuss about the ninth class chemistry unit number 1. तो चैप्टर 1 का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बुनियाद। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे साइंस की। साइंस क्या होती है इसकी डेफिनेशन देखें। द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फॉर्म अता करता है कि दुनिया में काम कैसे हो रहे हैं, उस इल्म को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री होती है साइंस की ब्रांच, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में। मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन और उसके रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखें। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोगों ने पढ़ने हैं केमिस्ट्री के एडवांटेज। केमिस्ट्री के दरियाफ्त से कौन कौन से प्रोडक्ट बने जिससे हमारी ज़िंदगी में आसानी हुई। तो सबसे पहला प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग, मेडिसिन। केमिस्ट्री की इजाद से मेडिसिन डिस्कवर हुई। ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट। पिगमेंट बोलते हैं रंगीन मादे, मुख्तलिफ किस्म के जो पेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, कीड़ों को मारने के लिए जो दवाइयाँ वगैरह बनाई गई हैं। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसको मारने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं। जहाँ केमिस्ट्री के फ़ायदे हैं वहाँ पर केमिस्ट्री के नुकसानात भी हैं। डिसएडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री में उसने बताया हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिस्ट्री के इजाद से केमिकल इंडस्ट्रीज बनी, लेकिन उन केमिकल इंडस्ट्री की इजाद से बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज हुए, जिसने पानी को आलूदा किया, हवा को आलूदा किया। तो वो कह रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से क्या हुआ? हैज़ आल्सो जनरेट टॉक्सिक वेस्ट। इससे क्या हुआ? टॉक्सिक जहरीले मादे बने। कंटेमिनेटेड वाटर एंड पोल्यूटेड एयर, जो पानी में शामिल हुए तो पानी को आलूदा किया, जिससे वाटर पोल्यूशन हुई। हवा में खारिज हुए स्मोक की फॉर्म में, धुएं की फॉर्म में, जिसने क्या किया? हवा को आलूदा किया। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्रीज। तो सबसे पहले ब्रांचेज आपको नजर आ रही होगी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की शाख है दैट डील विद द रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग तल्लक पढ़ते हैं किस चीज़ का? बिटवीन द कंपोजिशन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन, बनावट के बारे में, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तिबी खुसूसियात पढ़ते हैं मैटर की। और इसमें जो चेंजिंग आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, वो सारा कुछ हम लोग किसमें पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सेकंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव, उसके जो माखूज कंपाउंड होते हैं, उन सब की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। डेफिनेशन देखें। द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव, उसके माखूज कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ह्यूज, आप लोग कह सकते हो, केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसकी फर्दर आगे डिवीजन है। अच्छा, इसके स्कोप के बारे में उसने बताया हुआ है। इसको पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, और पेट्रोलियम से बनी हुई मुख्तलिफ किस्म की जो मसनूआत है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। एक और इसका स्कोप है जिसे हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल, अद्वियात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में स्टडी की जाए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी सब्सटेंस हैं, उन सब की स्टडी को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। डेफिनेशन देखें। द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट, तमाम एलिमेंट की स्टडी, एंड देयर कंपाउंड, और कंपाउंड की, एक्सेप्ट सिवाय, किसके सिवाय? दोज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव, उसके माखूज कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं, उन सब की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं।
जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप था वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप है। इसमें सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है ग्लास बनाने में, सीमेंट, सेरामिक्स, सेरामिक्स बोलते हैं चीनी मिट्टी के जो बर्तन आपने अक्सर देखे होंगे, उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। एक और प्रोसेस होता है, इसका स्कोप है मेट्रोलॉजी, जिसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए मेटल, मेटल को निकालने के लिए जो ज़मीन से इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं उनसे अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर बोलते हैं साफ्ट को, कंपोजिशन बोलते हैं बनावट को, एंड केमिकल रिएक्शन, और साथ में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशन है जिसमें मेडिसिन, फूड साइंस और एग्रीकल्चर है।